हाँ, तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ही होगा। अगर सब ठीक नहीं भी है तो कार्तिक मास का ये अध्याय सुनते ही सब ठीक हो जाएगा। 12वें अध्याय में हमने देखा था कि कैसे जालंधर ने देवताओं की लंका लगाने के लिए भगवान विष्णु तक को पराजित करना सही समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और 13वें अध्याय में क्या हुआ ये जानने की कोशिश करते हैं। कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं श्री शरण में आए। दोनों ओर से गधाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्य के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार लगाया। त्रिलोकी शब्ददीत हो गई। फल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्य के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जालंधर का महासंग्राम शुरू हो गया। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष्य बाण काट डाले। इससे व्यतीत हो उसने अपनी गधा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर मार दी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी चलामान नहीं हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे दुर्गम दृष्ट राजशस्त्र, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इन युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वो वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जालंधर पृथ्वी पर आया। निशंभु को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्षित बना लिया। त्रिभुवन पर शासन करने लगा था अपना जालंधर। उसने धर्मानुसुर सुपुत्र के सामने प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी लोग सुखी थे। और इसी प्रकार से 13वां अध्याय यही समाप्त होता है। आगे क्या होता है अगर आपको भी जानना है तो आप फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं हर दिन यहाँ आकर आपको भगवान की याद दिलाता रहूंगा। इसी के साथ में 13वां अध्याय यही समाप्त होता है। सांब सदाशिव अर्पण।